Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, chapter number 21 न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 2 का आगाज करना है, विच इज न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको जब लेक्चर नंबर 1 मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1-2 मिनट में आपको कुछ बातें रिवाइज करवा दूं, जिनमें एक एटम जो होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसका जो ऑर्बिटल पार्ट है दैट इज नोन एज इनफैक्ट ऑर्बिटल पार्ट है वो, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, एनर्जी लेवल्स में होते हैं, मौजूद होते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हमारे पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यानी दोनों के चार्जेस सेम है, फिर दोनों की अमाउंट भी सेम होती है। मतलब अगर आप कोई भी एटम ले लेते हैं, जैसे कार्बन ले लिया, उसके अंदर अगर फर्ज करें उसका एटॉमिक मास 12 होता है और उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके प्रोटॉन भी 6 होंगे और उसके इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर हो, यानी दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो, सो इसका मतलब हुआ जब हम उनको कंबाइन कर लें तो दे आर चार्जलेस, उन पे किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है, एंड दे बोथ कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और रिजल्टेंट चार्ज हमारे पास 0 होता है। सो एक एटम हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस को एक वेट दिया होता है, वजन दिया होता है, मास दिया होता है, लेकिन इनकी तादाद जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन के बराबर हो। कुछ कुछ एटम्स होते हैं, जैसे आपका कार्बन है, उसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे होंगे, जैसे आप हीलियम को देख लें, 4 उसका एटॉमिक मास है, तो 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सोडियम 23 उसका एटॉमिक मास नंबर है, जबकि 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और जबकि 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। सो बहरहाल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन दोनों की टोटल स्ट्रेंथ इक्वल होने की वजह से ये चार्जलेस आपका एक एटम होता है। अब मैंने एक बात और भी बताई थी, मैंने कहा था कि फर्ज करें अगर किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अपने किसी ऑर्बिट को छोड़कर यहां से बाहर आ जाए, यानी सिस्टम से ही बाहर निकल जाए, आयोनाइज हो जाए, बाहर निकल जाए, आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से टोटल प्रोटॉन्स में से एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा। जैसे अगर हम इसी 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देता हूं तो 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जबकि प्रोटॉन 6 है, तो एक प्रोटॉन के एक्स्ट्रा होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन कर ले एक्स्ट्रा किसी और एटम से, तो इस पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर देंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये हमारे पास एक चार्जलेस पार्टिकल होता है, कोई भी एटम चार्जलेस पार्टिकल होता है हमारे। अब आते हैं हम अपनी बात की तरफ। एक एटम, जैसा कि आपको पहले बताया कि इसका 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इलेक्ट्रॉन के हवाले से बहुत सारी बातें, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी साथ लगती हैं, तो ये सारा का सारा केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन फिजिक्स का बहुत गहरा ताल्लुक होता है इसके न्यूक्लियस के साथ। आप एक बात सुन के हैरान होंगे स्टूडेंट्स कि एक न्यूक्लियस का 99.9%, बल्कि शायद एक 9 और लगा लें, 99.99%
जो मास होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। यानी आप ये अगर कह लें कि सारे का सारा वजन नियरली न्यूक्लियस में ही है, तो इस बात में किसी किस्म की मुबालगा राय नहीं होगी। गो के इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नियरली, हम ये तो नहीं कहेंगे उनका मास नहीं है, नियरली वो इतने कम होता है उनका मास कि हम उसको पूरे एटम के मुकाबले में मैसलेस कह सकते हैं, लेकिन होता है मैसलेस नहीं है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखें, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों 9.1 मल्टीप्लाई 10⁰31 kg, जबकि प्रोटॉन का मास होता है 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻26 kg, और जबकि न्यूट्रॉन का होता है 1.675 मल्टीप्लाई -10⁻27 kg। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काफी छोटा होता है, यानी 1836 टाइम्स छोटा होता है। सो अगर कोई चीज इतनी ज्यादा छोटी हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो उसके मुकाबले में नियरली मैसलेस है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज करें मैं अपना वेट वेइंग मशीन के ऊपर करता हूं और मेरा वेट 100 kg आ जाता है फर्ज करें, और थोड़ी देर बाद को नहीं ये मेरा वेट इस मार्कर के की वजह से था, तो आप लोग तो हंसना शुरू कर देंगे कि मार्कर का कितना एक मास होगा आपके अंदर। सो मैं मार्कर निकालता हूं लेकिन कोई खास मास में फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके एटम्स के ऊपर हों भी तो उससे मास पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि 99.99% आपका न्यूक्लियस ही होता है। और एक और हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन जो कि मैं लेक्चर नंबर 1 में भी दी थी कि आपका जो न्यूक्लियस होता है दिस इज 10,000 टाइम्स smaller than rest of the area of that particular atom। यानी जो न्यूक्लियस है वो 10,000 गुना छोटा होता है। एक तो ये छोटा, ऊपर से ये भारी, तो सारा वजन न्यूक्लियस में नियरली, और जो उसकी शेप है उसके लिहाज से अगर पूरे एटम का मुकाबला किया जाए तो वो 10,000 टाइम वो पूरे एटम के बाकी शेप से छोटा होता है। सो न्यूक्लियस पे सारे का सारा वजन और न्यूक्लियस साइज में बाकी सबसे बहुत छोटा होता है। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। आगे चलते हम न्यूक्लियर रिप्रेजेंट, अब ये न्यूक्लियस हमारे पास आ चुका है which is a very fundamental part of an atom and it has got protons, neutrons and it is 10,000 times smaller than rest of the particle. Moreover, it has got 99.99% of the mass of the total atom, यानी सब सारा mass इसका है। तो अगर मैं ये कहूं कि न्यूक्लियस ही का सारा वजन है तो आप ये बात भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। उसकी रीजन क्योंकि न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन्स होते हैं या न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे तो वैसे ही कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो उस नोयत से हम कह सकते हैं कि आपका न्यूक्लियस उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट यूं किया जाता है, जैसे ये एक्स है, इसके ऊपर यहां एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है और यहां जो है एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एटॉमिक मास को किससे जाहिर करते होते हैं? ए से, जबकि एटॉमिक नंबर को आप जी से जाहिर करते हैं, जेड से। ये एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक्चुअली वो पार्टिकल जो इस एटम में मास प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी कहा था कि सारा मास चूंकि इसका न्यूक्लियस में ही होता है, तो न्यूक्लियस के जो सारे पार्टिकल हैं स्टूडेंट्स वो मास रखते हैं एक्चुअली, तो उनके नंबर्स को मास नंबर कहा जाता है या एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम है, तो वैसे इसको लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम भी कहा जाता है। सोडियम, तो इसका एटॉमिक मास जो है हमारे पास वो होता है 23, जबकि एटॉमिक नंबर 11 है। अब मैंने कहा ना एटॉमिक मास का ताल्लुक न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है इसके और 12 न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों को टोटल कर लें तो 23 आ जाएगा। यानी एक्चुअली एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स
and neutrons because they lie in the nucleus and they are having the major contribution in the mass. उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैथ्स में होता है. सो इसको जी से ए से जाहिर किया जाता है. जी से एटॉमिक नंबर को जाहिर कहता है. एटॉमिक नंबर कहते होते हैं उसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो टोटल तादाद है. यानी एटॉमिक मास एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को कहा जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास था ये एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की टोटल तादाद को कहा जाता है. सो एक एटम को लिखने का मेथड ये होता है हमारे पास. अब जैसे हम सोडियम की एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हमारे पास क्या है, ये Na. तो अगर इसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या था 23 और ये था 11. अब अगर आपके पास एटम दिया हो, ये सोडियम हमारे पास 23 11 है, आप हमें इसके प्रोटॉन्स, इसके न्यूट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स बताएं. तो चूंकि आपको ये बात पता चल चुकी है कि ये नीचे वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटॉन की तादाद है, क्योंकि ये हमारे पास Z है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास. तो Z हमारे पास 11 हो गया. ठीक है. और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. तो इस नौयत से प्रोटॉन हमारे पास 11 है, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 11 है. रही बात न्यूट्रॉन की, ये आप कैसे फाइंड करेंगे. आपके पास ये जो होता है ये एटॉमिक मास नंबर होता है 23. एंड व्हाट इज दिस, आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस. यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का टोटल सम 23 है. यानी ये, यानी ए हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है. अब हमारे पास ये क्या है 23, यहां लिख ले. प्रोटॉन्स हमें इधर से पता चल चुका है ये 11, जबकि न्यूट्रॉन्स हमने अगर फाइंड करना है 11, यहां जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे 12. इस मेथड से हम टोटल न्यूट्रॉन्स को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह अगर एक ले लें हम, जैसे यूरेनियम ले लेते हैं. यूरेनियम के टोटल जो एटॉमिक मास होता है वो 235 होता है. यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन चले एक आइसोटोप की बात करता हूं, 23592. ये एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, इस बारे में भी आगे जाकर हम पढ़ेंगे. अब ये जो 235 है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर, Z. सो प्रोटॉन तो आपको पता है ये प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी हो जाएगा. लेकिन जब न्यूट्रॉन फाइंड करना हो तो न्यूट्रॉन का मेथड बताया हुआ, P वहां जाके माइनस हो जाएगा. यानी A में से P माइनस करें, A में से P का मतलब प्रोटॉन, या A में से Z माइनस करें, क्योंकि Z प्रोटॉन ही है एक्चुअली, Z भी लिख सकते हैं. A में से Z माइनस करें, न्यूट्रॉन आ जाएगा. सो A कितना हमारे पास 235, Z हमारे पास 92 है. सो बच्चों ये आ जाएगा 143. तो हम आराम से कह सकते हैं कि यूरेनियम के अंदर 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो जाहिर करने का ये तरीका है, जैसा मैंने ये 235 लिखा 92, तो ये थी इसकी न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन. यानी किसी भी एटम की न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन को जाहिर करने के लिए एटॉमिक मास को ऊपर रखेंगे, जबकि एटॉमिक नंबर को हम नीचे रखेंगे. स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा. अल्लाह हाफिज.